पर शिवराज सिंह चौहान भावुक नजर आए, अपना दर्द बयां कर दिया। हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं भूपेश बघेल का, जो वोट डालने पहुंचेंगे पाटन सीट। ये इस वक्त हाई प्रोफाइल है। छत्तीसगढ़ में सुबह 8 बजे से दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हुई है और यहाँ पर मुकाबला भूपेश बघेल का अपने भतीजे विजय बघेल से है। विजय बघेल ने 2008 में भूपेश बघेल को हराया था, तो क्या फिर से वो 2008 का इतिहास दोहरा पाएंगे? ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन लाइनें आप देख लीजिए, यहाँ का मतदाता काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहा है। ये लाइन आप देखेंगे, हम बात भी करेंगे, ये पुरुषों की लाइन है और यहाँ पर मेरे सहयोगी जय किशन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जहां तक कैमरा जाएगा आप लाइन देख लीजिए, कितनी लंबी ये लाइन है। 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है। इस तरफ अगर हम देखें तो ये महिलाओं की लाइन है। कुछ महिलाएं बैठ भी गई हैं, कुछ काफी देर से इंतजार कर रही है, घर का काम भी नहीं निपटाया है। आप बैठी हैं, काम घर से निपटा के आई हैं आप? निपटा कहाँ ना, बच्चे भी है, वोट डालना जरूरी नहीं इसलिए। अच्छा, वोट डालना जरूरी है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में है। अच्छा, कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? 1 घंटा हो गया काफी। तभी आप बैठ गई थी? हाँ। अच्छा, क्या दिमाग में चल रहा है? किसको वोट देंगी ये मत बताइएगा, क्या दिमाग में चल रहा है? अब दिमाग में जो अच्छा सरकार है उसी को और देंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, जो हमारे इसलिए मतलब बहुत अच्छा कर बच्चों के लिए आगे बढ़ा सके, हमारी तरक्की हो सके, बच्चों की आगे पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो कुछ खा के आइए पहले, मतदान या फिर जलपान? मतदान जरूरी है, जलपान तो होते हैं। तो ये यहाँ का वोटर काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहा है। कुछ और महिलाएं हैं, आप कुछ कहेंगी? देखिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा देख करके शर्मा भी जाती हैं। महिलाएं बैठ गई हैं क्योंकि थक गई हैं, काफी देर से इंतजार भी कर रही थी। आप बताइए कहाँ से आई हैं? पांडा से आए हैं। अच्छा, इधर खड़े हुई है। और क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके? ना बोल नहीं सकते, चलिए, नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए, ये कुछ महिलाएं हैं, मुस्कुरा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके हाथ में खाने के पैकेट्स हैं। और सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि बच्चों के लिए यहाँ पर पोहा भी बांटा जा रहा था। ये प्यार और स्नेह मिल रहा है, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, वोटर्स के लिए आपको कोई मैसेज? अभी मैं पूजा करके आऊंगा, वोट डालने के बाद फिर करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। देखिए, पूजा की है और वो मध्य प्रदेश में भी वोटिंग हो रही है। ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद है। मेरी मौजूदगी छत्तीसगढ़ में है। पाटन सीट हाई प्रोफाइल सीट है। मध्य प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है, जहां पर आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। और ये भूपेश बघेल की सीट है। क्या मुख्यमंत्री अपनी सीट बचा पाएंगे, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। आप बताइए, कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से खड़े हैं। कुछ खा के आए हैं? जी, नाश्ता हुआ है। नाश्ता, अच्छा, पहले जलपान फिर मतदान। जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम जागरूक तो हैं। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये देखिए, बच्चे ठीक है, बच्चों के साथ भी हैं। हाँ, आप बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा ये है हमारा कि जो देश का विकास करे, गांव का विकास करे, हमारा वोट उसको रहेगा। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। तो आपके परिवार के बाकी लोग भी आए हैं? सभी आए हैं, सभी लाइन में लगे हैं। हाँ, 8 बजे से हम लग चुके हैं लाइन में। आज तो अपने मत का अधिकार का पूरा पालन करेंगे और अच्छे आदमी को लाएंगे। ठीक है, आप बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं? जी, हमारा भी यही है कि समाज, परिवार जैसे एक परिवार रहता है ना, वैसे ही ये भी हमारा देश भी एक परिवार है। उसके लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए काम करे, हमारा वोट उसी को है। ठीक है, तो देखिए, कह रहे हैं विकास के लिए वोट है। एक वोट बहुत कीमती है, तो जिन लोगों का इस एरिया में वोट है, सोच समझ करके वोट करिए और जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलिए। ये अपील न्यूज़ 18 इंडिया करता है। और मेरी सहयोगी शिवानी इस वक्त मौजूद है। शिवानी मध्य प्रदेश में है। शिवानी, क्या तस्वीरें आप वहाँ से दिखाने वाली हैं? जी देखिए जसप्रीत, इस वक्त मैं ग्वालियर में मौजूद हूं और ग्वालियर पूर्व की विधानसभा सीट है। कुछ देर बाद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आएंगे। फिलहाल जो बीजेपी उम्मीदवार है माया सिंह, वो अपना वोट कास्ट करने अभी अंदर गई हुई हैं। लेकिन जो उत्साह है यहाँ की जनता का, वो बेहद शानदार है। और ऐसे में जनता भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपना वोट तो कास्ट कर ही लिया है, उसके साथ साथ पूजन अर्चन भी किया, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। लेकिन जनता का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी यहाँ पर है। एक पूरी फैमिली है जो यहाँ पर वोट देने आई है। देखिए, इससे एक उदाहरण भी है ये तमाम वोटर्स के लिए। आपका नाम क्या है? कृष्णकांत शर्मा। जी, आपने अपना वोट डाल दिया? डाला ना। तो क्या मुद्दे आज आपके रहे? देश का विकास, देश पूरे 1 नंबर पर पहुंचे, प्रदेश 1 नंबर पर पहुंचे, यही मुद्दे हैं। कोई बहुत छोटे मुद्दों को लेकर के हमने वोट नहीं डाला, संकीर्णता के साथ वोट नहीं डाला, विस्तृत सोच के साथ में वोट डाला है। जी, पूरी फैमिली आपकी आई हुई है यहाँ पर? जी, पूरी फैमिली आई। जी, आपका नाम क्या है? सौम्या शर्मा। जी, सौम्या, आप बेटी है, बड़ी बेटी? आपने वोट डाला अपना? हाँ जी, बिल्कुल डाला। तो आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर? यहीं पे रहती हैं या फिर दूर कहीं से वोट डालने आई हैं? मैं म्यूनिक जर्मनी में रहती हूँ, तो मैंने इस बार प्लान ऐसा बनाया कि दिवाली के साथ साथ इलेक्शन में भी यानी जर्मनी से आप वोट डालने यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो देखिए, यही खासियत है, अपने मताधिकार का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जर्मनी से यहाँ पर पहुंची हुई, कैसा लगा वोट डाल? बहुत अच्छा लगा और एक बहुत उत्साह था मन में कि हाँ, आज जाके वोट डालेंगे। तो आज आपके क्या मुद्दे रहे? एक युवा भी यहाँ पे हैं, तो क्या मुद्दे रहे?
एज अ नेशन मैंने देखा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्वालियर या सिर्फ मध्य प्रदेश, बट पूरे इंडिया को लेके जो एक हमारा थॉट प्रोसेस है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है उसको 2027 तक, वो भी एक चीज़ है। प्लस वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी वाले जो थोड़े जहाँ पर भी थोड़े वीक पॉइंट्स है हमारे, उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यानी महिलाओं के मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अदिति है। अदिति, आप यहीं पर रहती हैं? जी नहीं, मैं बॉस्टन में रहती हूँ, यूएस। तो आप भी बॉस्टन से यहाँ पर आई है। देखिए पूरी फैमिली, भारी उत्साह है, एक जर्मनी से आई है तो एक बॉस्टन से यहाँ पर आई हुई है। आज आपने वोट डाला? जी जी जी, मैंने वोट डाला। कैसा लगा आपको वोट डाला? बहुत ही अच्छा लगा, अपने अधिकार को यूज करने का मौका मिला। विस्तार से बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। क्या कुछ कहा वो हमने आपको यहाँ पर सुनाया। और प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत भी मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों को लेकर भारी उत्साह जनता में है। प्रशांत, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीर वहां से दिखाएंगे? किस तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी मैदान में हैं, और यहां पर हम देख सकते हैं ये जवाहर शाला मतदान केंद्र है। यहां पर बड़ी तादाद में दोनों तरफ बूथ बने हुए हैं। उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। यहां से विवेक बंटी साहू पिछले विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, इन्होंने टक्कर दी थी। 25,000 वोटों से कमलनाथ जीत पाए थे। एक अच्छी टक्कर कांग्रेस को बीजेपी की ओर से मानी जा रही थी, लेकिन वहीं कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता, मतदाताओं में उत्साह। कमलनाथ बस कुछ देर पहले ही यहां से रवाना हुए हैं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने मतदान किया। उनके सांसद पुत्र नकुल ने भी मतदान किया है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास मतदान करके आ चुके हैं आप लोग। क्या मुद्दा है छिंदवाड़ा में मतदान का? मतदान का बहुत बढ़िया उत्सव है और एक त्यौहार के हिसाब से मनाया जा रहा है। ये निशान दिखाते हुए मतदाता हैं और जागरूक मतदाता जिस तरह से मतदान कर रहा है, एक उत्साह छिंदवाड़ा में देखा जा रहा है, क्योंकि ये छिंदवाड़ा भी तय करने वाला है कमल या कमलनाथ। क्या छिंदवाड़ा देगा और क्या इस मध्य प्रदेश को एक ऐसा विधायक यहाँ से मिलने वाला है जो पूरे देश में चर्चा का विषय होगा? क्योंकि बंटी साहू, जिनका नाम विवेक साहू है, वो लगातार एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, और कमलनाथ इस सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। और दावा उनका ये है कि इस बार शिवराज सिंह सरकार से नाखुश जनता कांग्रेस को बहुमत देने वाली है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान है, छिंदवाड़ा, बुधनी वीवीआईपी सीट्स है, ऐसे ही दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, और ये दूसरा और अंतिम चरण है। वहां पर भूपेश बघेल की सरकार की किस्मत का फैसला किस तरह से जनता कर रही है। रायपुर चलते हैं, आदित्य राय हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं। आदित्य, क्या कहती है रायपुर की जनता, क्या है वहां के मुद्दे, किस तरह का उत्साह? देखिए, रायपुर की जनता जो है, रायपुर की जनता इस बार वोट कर रही है बहुत सोच समझ के। रायपुर की जनता का कहना है कि हुजूर आला कुछ भी सोचे, लेकिन हम हमारे मन के अंदर जो चीज छुपा के बैठे हैं उसका फैसला 3 तारीख को आएगा और तभी हुजूर आला देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ में मुकाबला प्रशांत है कि बहुत कड़ा है। यहाँ मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार जिन 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, उन 70 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें ऐसी थी जिनमें महज 1500-1800 वोटिंग की मार्जिन से प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, और 7 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पे महज 1000-1200 मतों का जो है वो अंतर हार और जीत के बीच में था। हम इस वक्त जो है कि ये गांव है दरसिवा, गांव के मतदान केंद्र के बाहर इस वक्त मौजूद है। वोटों की भारी भीड़ है, और इस बार जो है इन 70 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके 10 कैबिनेट मंत्री और भाजपा के 15 दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसदों की साख जो है वो दांव पर लगी है। चुनाव बहुत ही रोचक है और चुनाव कड़ा है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में क्या होगा इसका भी फैसला दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है आदित्य। लेकिन मध्य प्रदेश की बहुत ही वीवीआईपी सीट है छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने दावा ये किया कि इस बार कितनी सीटें आएगी वो ये नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। लेकिन उनके ही बेटे छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ने न्यूज 18 इंडिया से कुछ देर पहले ही खास बातचीत की। क्या उनका दावा है आज के इस मतदान के मौके पर, आप भी सुनिए।
नकुल जी, कौन सा ऐसा अहम मुद्दा जिस पर यहाँ जनता मतदान इस बार कर रही है मध्य प्रदेश में, जो आपको लग रहा है? एंटी माफिया, एंटी करप्शन और विकास के लिए वोट करेगी और सच्चाई के लिए वोट करेगी। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम अयोध्या ले जाएंगे, दर्शन करवाएंगे, कैसे देखते हैं आप इस तरह की बात? देखिए, वो हमेशा धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं, हम कभी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते। छिंदवाड़ा में कितने अंतर से इस बार कमलनाथ जी की जीत हो रही, जो आपको लग रहा है पिछले बार 25,000 से जीते थे? मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी को दोबारा से अच्छे मतों से जिताएगी। और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें अंदाजा? 150 प्लस। 150 प्लस का दावा करते हुए नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद, और कह रहे हैं कि कमलनाथ एक बार फिर से यानी उनके पिता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी। छत्तीसगढ़ पर भी सबकी नजर टिकी है। 70 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि दूसरे चरण की तो है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किस्मत दांव पर लगी है। पाटन, जो कि कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं, फिर जल्दी से मैं लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता है वो 2,10,000 के करीब है। पिछली बार भूपेश बघेल ने यहाँ पर 27,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी पाटन से ही मैदान में है, यानी कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और जैसा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वो बी टीम है बीजेपी की, लेकिन भूपेश बघेल का इंतजार है, अभी वो नहीं पहुंचे हैं वोट डालने। उस केंद्र पर भी हम जाएंगे और हम देख रहे हैं काफी देर से महिलाएं यहाँ पर हैं। कितनी देर से आप इंतजार कर रही थी? मैं 6:30 बजे से आई हूँ यहाँ। 6:30 बजे से? अच्छा, आप अकेली आई हैं और भी लोग हैं परिवार? और है ना, हमारे परिवार आए हैं, सब लोग आए हैं। सब लोग आए हैं। तो कुछ खा के आई हैं या जाके खाएंगी? जाके खाएंगी। अच्छा, भूख लग रही है। अच्छा, भूख, बस नंबर तो आने ही वाला है। 3-4 लोग और है। क्या मुद्दे हैं दिमाग में? पार्टी का नाम मत बताइएगा, किसको वोट देंगी मत बताइएगा, क्या मुद्दे हैं? सब अच्छा। अच्छा, ठीक है, चलिए। मुद्दे के नाम पे मुस्कुरा रही हैं। आप कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? मन कह रहा था ना, इसलिए मैडम। ठीक है, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगी? 8 बजे से आए हैं। आप 8 बजे से आए हैं? ठीक है, और कितने लोग आए हैं आपके साथ? हम लोग 5। क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं इलाके में? चलिए, महिलाएं ज्यादा मुद्दों पर बात नहीं कर रही हैं, लेकिन ये है कि जागरूक बहुत है, सारा काम वगैरह छोड़ करके पहले वोटिंग। देखिए, यहाँ से ही आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं? बस देश का विकास और गांव का विकास। देश का विकास हो? हाँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा, गांव में कुछ परिवर्तन आपने देखा? परिवर्तन तो हुआ है वैसे, फिर भी और अच्छे, जैसे कि अपने बाजार चौक का ही या फिर अदर और भी, तो इन सब का और अच्छे से विकास हो, यही चाहते हैं। हमारे दादा अच्छे से बताते हैं। आओ, हमारे यहाँ विकास ठीक हो रहा है। आओ, और ठीक है। हाँ, ठीक है। शिवानी हमारे साथ, हमारे मध्य प्रदेश से मौजूद हैं, ग्वालियर से। शिवानी, क्या तस्वीर आप दिखाने वाली हैं? अपने मताधिकार का पूर्ण रूप से जसप्रीत यहाँ पर जो मतदाता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मैं ग्वालियर में मौजूद हूँ और ग्वालियर की 230 विधानसभा सीटों पर इस वक्त यहाँ पर मतदान लगातार चल रहा है। देखिए, 10 संभाग हैं और 10 संभागों में आता है ग्वालियर संभाग भी, और ऐसे में ग्वालियर में ग्वालियर जो जिला है उसमें 6 विधानसभा सीटें हैं। इस वक्त मैं ग्वालियर पूर्व में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूं, क्योंकि देखिए, महाराजाओं का क्षेत्र है, तो इत्मीनान से जो वोटर्स हैं वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं। कोई लंबी कतार नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई हलचल आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मतदाता यहाँ पर जरूर, अंदर कुछ मतदाता मौजूद है और कई सारे मतदाता सुबह 7 बजे से यहाँ पर पहुंच गए थे, जो अपना वोट कास्ट करके यहाँ से चले गए हैं। फिलहाल जो प्रक्रिया है वो आगे चल रही है और कुल मिलाकर यहाँ पर आपको कुल मतदाताओं की अगर संख्या दिखाई जाए, देखिए यहाँ पे पूरे आंकड़े लिखे हुए, कुल मतदाता 1034 हैं जो यहाँ पर आएंगे इस मतदान केंद्र में। महिला उसमें से 515 है, पुरुष 519 है, तृतीय फिलहाल 0 है। तो देखिए, 6 बजे तक ये मतदान इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। जो चुनावी रंग यहाँ का है, मताधिकार का इस्तेमाल किस तरीके से लोग कर रहे हैं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई सारी तैयारियां भी की गई है, उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जिस तरीके से अंतरिक्ष यात्री है, चंद्रयान का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसी तरीके से है वोट यात्री, ग्वालियर का वोटर सबसे ऊपर। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे जो मतदाता है उनका जो उत्साह है वो बढ़ेगा, जो मनोबल है वो बढ़ेगा। और देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसको देखा जाता है। चंद्रयान तो चंद्रमा पर पहुंच गया, आप मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं ना, तो ये तमाम सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो मतदाता आए वो यहाँ पर इस सेल्फी पॉइंट का भी आनंद लें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। प्रशांत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वो छिंदवाड़ा में मौजूद है। छिंदवाड़ा की जनता, प्रशांत, क्या कुछ कह रही है? यहाँ पर शिवानी, जनता ये तय करने जा रही है इस वीवीआईपी सीट में कि मध्य प्रदेश में कमल या फिर कमलनाथ।
क्योंकि दोनों ही कमल के अपने अपने दावे हैं। कमलनाथ ने कुछ देर पहले ही छिंदवाड़ा में यहाँ मतदान किया है। मतदान केंद्र के बाहर सुबह से ही तमाम लोगों की मौजूदगी है और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं, सुरक्षा बलों की यहाँ पर मौजूदगी है। लेकिन सुबह सुबह ही यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोगों का मतदान हो चुका है?